जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः त्वया महादेव हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में, चंद्रमा से संबंधित कार्यक्रम। और कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। बने रहिए कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। रविवार से पहले शनिवार को मैं लाइव आता हूँ रात्रि 8:15 पे। आवश्यक रूप से आपको वहाँ पधारने के लिए निमंत्रण देता हूँ, आमंत्रित करता हूँ और आपका उस कार्यक्रम में स्वागत भी करता हूँ। अपनी कुंडली के साथ शनिवार को रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे मैं लाइव आता हूँ। ज़रूर आइए और जो भी प्रश्न आपके दिमाग को थोड़ा बहुत छूते हैं और आपको थोड़ा बहुत चिंताओं में रखते हैं, उस प्रश्न को वहाँ ज़रूर लिखें। और ख़ास करके ऐसे लोगों से भी मैं ये बात कहता हूँ कि जो नियमित रूप से मुझसे जुड़े हैं और उनकी कुंडली अगर नहीं चुनी जा रही है तो वो जल्दी ही कार्यक्रम में जुड़ जाएं, ताकि मैं उनकी कुंडली पहले ही चुन करके रख लूँ। जैसे इस बार मैंने दक्ष सोनी जी की कुंडली चुन करके रख ली थी और डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ AM PM का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जब मैं आपकी कुंडली चुन रहा हूँ तो मैं पूछता हूँ कि हाँ आप मुझे देख रहे हैं या नहीं, तो ज़रूर ही वहाँ पे उत्तर देना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। विशेषतः आज का जो विषय है वो चंद्रमा से संबंधित है। मैं मुख्य बात आज के कार्यक्रम में आप लोगों से इस बात पे चर्चा करूंगा कि चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हो रहे हैं तो आपको क्या क्या और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले इस बात को जान लेना ज़रूरी है कि चंद्रमा कमज़ोर कब होते हैं। तो चंद्रमा कमज़ोर होते हैं शुक्ल पक्ष के, दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिएगा ज़रा, शुक्ल पक्ष के, नहीं इससे नहीं लिखते हैं, वो नहीं दिखाई देगा शायद, नहीं दिखाई दे रहा है, लाल ठीक है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर और कृष्ण पक्ष के अष्टमी ही मान ले, अष्टमी तिथि तक, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक के बीच के चंद्रमा बलवान चंद्रमा होते हैं। क्या होते हैं? बलवान होते हैं। जबकि इसके ऊपर यानी कि सप्तमी और इसके बाद, मतलब शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से पहले और कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के बाद, यानी कि नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, यहाँ के चंद्रमा पापक होते हैं। क्लियर है? और इधर के चंद्रमा अष्टमी से लेकर के अष्टमी तक शुभक होते हैं, जबकि इधर फिर से वापस सप्तमी, षष्ठी, पंचमी, चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया, प्रतिपदा, ये चंद्रमा कमज़ोर और पापक होते हैं यहाँ के, मतलब इसमें से इतने के बीच में शुभग होते हैं। ये तो पता चल गया, यहाँ के चंद्रमा पक्ष बल से बलवान होते हैं। सवाल ये उठता है कि जब कभी भी हमें चंद्रमा का विचार करना होता है तो हम तिथि का निर्धारण क्यों करते हैं या तिथियों को क्यों देखते हैं? क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि को पार कर जाते हैं और ये सबसे तीव्र गति से चलने वाले ग्रह होते हैं। ये ऐसे ग्रह हैं जो शनि का दोष समाप्त करते हैं। क्या करते हैं? चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं जो शनि का दोष समाप्त करते हैं। इस पे मैंने कार्यक्रम बनाया है, अभी वो कार्यक्रम बनाऊंगा कि कैसे दोष समाप्त करते हैं, तो कार्यक्रम बड़ा लेंदी हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। उसके लिए आपको कभी अलग से कार्यक्रम समझा दूंगा, गोचर के ऊपर वो कार्यक्रम केंद्रित है, वो बता दूंगा। पर ये बात इतना आज के कार्यक्रम में जान लीजिए कि चंद्रमा शनि के दोषों का समापन भी करते हैं
और चंद्रमा शनि से दूषित भी होते हैं। वो कब और कैसे, वो मैं किसी अन्य अलग कार्यक्रम में बताऊंगा। तो चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले कि अगर चंद्रमा से केंद्र में बिल्कुल ही कोई ग्रह ना हो, मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठे हैं वहाँ से चौथे घर में, वहाँ से सातवें घर में और वहाँ से 10वें घर में कोई ग्रह नहीं है, तो ये चंद्रमा भी कमज़ोर चंद्रमा होते हैं। ठीक है, पहले हम ये जान रहे हैं कि चंद्रमा कमज़ोर कब होते हैं। दूसरा, चंद्रमा कमज़ोर और कैसे होते हैं? इनके ऊपर अगर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो तो भी चंद्रमा कमज़ोर होते हैं। अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में चंद्रमा को नहीं देख रहा है तो आपके चंद्रमा कमज़ोर माने जाएंगे। चंद्रमा पे कम से कम ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। अब उसमें एक सिद्धांत और है जो चंद्रमा को मजबूती देता है, और वो ये है कि चंद्रमा पर जितने ग्रहों की दृष्टि होगी, भले पापक ही क्यों ना हो, चंद्रमा पे शनि की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है, बुध भी देख रहे हैं, शुक्र भी देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं, जितने ज़्यादा ग्रह आपकी कुंडली में चंद्रमा को देखेंगे उतना ही आपका चंद्रमा बली होगा। यह सिद्धांत है ना, बहुत गहरा और बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है जो आपको लगभग कम विषयों में कम लोगों के द्वारा ये बात बताई जाएगी। तीसरा, अब चंद्रमा कमज़ोर तो इतना हो गए और इतना मजबूत हो गए, मूल विषय पे लेके आता हूँ, क्योंकि कार्यक्रम मुझे बड़ा सोचना पड़ता है कि बड़ा ना हो, मैं बड़ा नहीं बनाना चाहता। अगर चंद्रमा कमज़ोर हैं तो आपको ना दिनचर्या की गड़बड़ी होगी, आप रेगुलर नहीं होंगे, आप रेगुलर नहीं हैं, आपकी अनियमितता आपको परेशान करेगी। मतलब है कि हमें नियमित होना होगा। पहला है, अगर चंद्रमा कमज़ोर हैं तो आपको किस बात का ध्यान रखना है कि आप अनियमित रहें, अनियमित न रहें, आप नियमित रहें, ये पहला। दूसरा कि आप जल की बर्बादी ना करें, जल की बर्बादी ना करें। और साथ ही साथ आपको किस चीज़ से नुकसान हो सकता है, तो आपको जल से ही नुकसान हो सकता है, ठंडी चीज़ों से नुकसान हो सकता है, माता का सुख आपको प्राप्त होने में दिक्कत होगी, या तो माता रुग्ण रहे, या माता से आपको दूर रहना पड़े, या माता से आपके संबंध खराब रहेंगे। तो ये चंद्रमा के खराब होने का लक्षण है और आपको इन विषयों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये कई बार गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, या ये ठीक बात नहीं है। उसके बाद जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होते हैं उनको किस बात का और ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हो सके तो नेत्रों का ध्यान रखें। आपकी आंखों में पानी होता है, हमारे आंखों में पानी है, और महिला और पुरुष दोनों को वक्षस्थल का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वक्षस्थल में ही अमृतमयी दूध रहता है और उसी से बालक का जीवन चलता है। तो माताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर चंद्रमा कमज़ोर हैं तो आपको जल से कष्ट होगा। जल से कष्ट कैसे होगा? तो समुद्र में डूबने का खतरा, झीलों में, नदियों में, पोखरों में, उसके बाद मछलियों से जो समुद्र के अंदर रहती हैं, सीप, मछली, समुद्र यात्रा, सामुद्रिक लंबी यात्रा, इन सभी चीज़ों से आपको नुकसान हो सकता है, अपने आप को बचा करके रखना चाहिए। तो मतलब हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अब एक बात और है, अगर आपके चंद्रमा कमज़ोर हैं तो चंद्रमा अगर कमज़ोर हैं तो आपको क्या होगा? ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, छल होगा, मन में कपट है, मोह मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा, प्रवृत्ति मूलक रहता है व्यक्ति। प्रवृत्ति, उसको त्यागने का बल बड़ा कम होता है। मतलब ये चंद्रमा कमज़ोर हैं तो है। अब हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारी ईर्ष्या किसी से ना हो, हम किसी की प्रकृति से जले नहीं, हम नियमित रहें, हमें द्वेष किसी से भी ना हो, हम सबसे प्रेम करें।
इतना ही नहीं, हम जितने भी जीव हैं ना, जीव जानवर, साथ ही साथ ये जानवर जल में रहने वाले भी होंगे और नभ में भी रहने वालों की बात हो रही है। सभी प्रकार के जीवों से व्यक्ति को प्रेम रखना चाहिए। नहीं रखेंगे तो चंद्रमा और खराब होंगे। मतलब जीवों से प्रेम करिए, जानवरों से प्रेम करिए, गायों से प्रेम करिए, सभी जीवों से प्रेम करिए, सभी जीवों से प्रेम करिए, सभी जीवों से प्रेम करिए, सबसे। ये नहीं कि खाली किसी एक जीव से प्रेम कर रहे हैं बाकी दूसरे को लात मार रहे हैं, ऐसा नहीं है, उससे चंद्रमा खराब होते हैं। उसके बाद समर्पण रखना होगा। व्यवहार में समर्पित होकर के कोई भी काम करिए, पूरे मनोयोग से काम करिए, नहीं तो चंद्रमा खराब होंगे। साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को साफ करके रखें, इससे भी चंद्रमा आपके संतुलित होंगे और चंद्रमा आपके व्यवस्थित होंगे। अब एक बात और है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? मतलब ये कमज़ोर है और ऐसे हमें इन बातों का ध्यान रखना है। हम सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखेंगे चंद्रमा को ठीक करने के लिए। मैंने पिछले सोमवार के कार्यक्रम में भी बताया था, अपने आप को रेगुलर करें, और दूसरा शिव जी के मंदिर का दर्शन करें, शिव जी के मंदिर का दर्शन करें, और तीसरा चांदी, मोती, शंख, चावल का दान करें। इतना, इन सभी चीज़ों का दान करें और अपने ऊपर रेगुलर शिव मंदिर का दर्शन, चांदी, मोती, शंख, चावल का दान करें। और एक बात और भी है, जितना ज़्यादा हो सके अपने माता और पिता दोनों की सेवा करें, क्योंकि दोनों अलग नहीं हैं, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। जिस तरीके से चंद्रमा हमारे पृथ्वी से नज़दीक है, वो जल्दी जल्दी परिक्रमा करता है, वैसे ही हमारा मन जल्दी जल्दी भटकता है। इसको बांधना बड़ा मुश्किल है। इस वजह से ही चंद्रमा को मन से जोड़ करके देखा गया है। समुद्र का जल, और जैसे ही जल की विशाल राशि चंद्रमा जैसे उसके सन्निकट आते हैं पूर्णिमा को, जल में उतार चढ़ाव होता है ना, ज्वार भाटा। तो ये चंद्रमा, और वहाँ चंद्रमा जो शीत के सागर हैं, रात में अगर जिसका चंद्रमा खराब होंगे ना, वो व्यक्ति रात की रोशनी में उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो बंद कमरे में जाना चाहेगा। हाँ, उसको रोशनी से बड़ी दिक्कत होती है, सफ़ेद चीज़ों से बड़ी दिक्कत होती है। वो घूमना फिरना उतना उसको अच्छा नहीं लगता है, वो बैठ करके बंद कमरे में समय अपना बिता देता है। ये खराब चंद्रमा की निशानियाँ हैं। वो बहुत ज़्यादा हंसमुख नहीं है, वो बंधा हुआ है, वो सीमाओं में अपने आप को बांध के रखा है। तो ये खराब चंद्रमा की निशानी है। और अच्छा क्या होगा, कैसे होगा, ये मैंने आपको बताया है। अब कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूँ। सबसे पहले सुबह उठ करके अपने कमरे की सफाई खुद से करें, अपने अंगों की सफाई करके, स्नान ध्यान करके शिव जी के पास जा करके उन्हें जगाइए। हे देवेश्वर, जगिए, जागने का समय हो गया है। हालांकि वो सोते नहीं हैं कभी, पर फिर भी हे भगवान, हे प्रभु, जाग जाओ, और मैं आपके लिए देखो आया हूँ। मैं आप ही के लिए इस दुनिया के तमाम पाप से लिप्त हुआ आपके सामने ही बैठा हूँ। दुनिया भर में पाप भरा पड़ा है और मैं उसमें से उस पाप की पूंजी हूँ। मेरे से ही पाप शुरू होता है, आरंभ होता है। दुनिया भर के सारे पाप मैं करता हूँ और कोई ठिकाना नहीं है, कल भी करूँगा और कल फिर से आऊँगा। तो मुझसे महान पतित भी कोई नहीं है, महान निकृष्ट हूँ मैं, सारे दोष मुझ में भरे पड़े हैं, पर फिर भी मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ और मैं यही इच्छा रखता हूँ कि आपकी भक्ति मुझे हमेशा मिलती रहे। उठिए, जागिए, उनका पैर दबा, ऐसा भाव रखे कि उनके पैर दबा रहा हूँ, वो सोए हैं और मैं उनका पैर दबा रहा हूँ, है ना। और ऐसा करके उनकी सेवा करें, उनको जगाएं, उनको जल अर्पित करें। विशाल घड़ा है सोने का, खूब बढ़िया जल उसमें भरा हुआ है। जल में सुगंधित इत्र मिलाए हुए हैं, कर्पूर मिलाया हुआ है,
चंदन मिला हुआ है, गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, सब मिला हुआ है और उससे भगवान को नहला रहे हैं। एक तरफ एकदम 1000 घड़े हैं सोने के चमचमाते और उसमें दूध भरे पड़े हैं, बिल्कुल देसी शुद्ध गाय के देसी दूध, उससे भगवान को नहला रहे हैं। एक तरफ खूब बढ़िया चंदन है, एकदम बढ़िया रगड़ के, और उस चंदन से भगवान का लेपन हो रहा है। ऐसा भाव रख के भगवान की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि पूजा, शिव जी की पूजा करते समय आपके मस्तक पे त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष की माला हो और प्रसन्न चित्त होकर के भगवान के पास जाकर के भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब आप उनके पास पूजा करने जाएं ना, तो तब आपके मन में ये भाव होना चाहिए, ऐसा मैं भी सोचता हूँ, तभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस सिंहासन पे, इस आसन पे मैं बैठा हूँ, भगवान शिव के सामने बैठा हूँ, अब मैं सबसे दुनिया के सुरक्षित स्थान पे बैठा हूँ। अब मैं इस आसन पे बैठा हूँ और इस आसन पे जब तक मैं बैठा हूँ, दुनिया की कोई शक्ति मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि मैं जिसके सामने बैठा हूं वो सभी शक्तियों की पूंजी है और मैं महान पातकी हूं। मुझसे बुरा तो इस दुनिया में सबसे जो बुरा होगा उसका भी मैं बाप दादा परदादा हूं। ऐसा भाव रख के पूजा करो। ये इसे भगवान का कैंकर्य कहते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।